इस बार भी मैं पूरे दावे के साथ में कहता हूं कि जो दोनों सीटों पर उपचुनाव हैं, ना सिर्फ मुख्यमंत्री जी की पार्टी तो खैर आप भूल ही जाइए, जो जनता दल यूनाइटेड है वो तीसरे चौथे नंबर पर कहां जाएगी उसकी तो खैर अब चर्चा करने की बात नहीं है। पर मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर की सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है। दशहरे के तुरंत बाद से मैं खुद दोनों विधानसभाओं में कैंप करूंगा, दोनों जगह जाकर वहां पर अपने दोनों प्रत्याशियों के लिए वहां पर प्रचार करूंगा। भाई वोट कटवा कह कर तो पिछली बार इन्होंने अपने आप को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। अभी मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि अपने नेताओं की जुबान पर लगाम लगाएं। पुनः अगर आप इस तरीके से अपमान करेंगे तो इस बार आपका नामो निशान लेने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन चिराग पासवान पिछले कई दिनों से दिल्ली में थे। दिल्ली में ही उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। लोजपा रामविलास के टिकट पर उन्होंने तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगह से अपना उम्मीदवार उतारा है। लेकिन लंबे समय के बाद दिल्ली से आज पटना पहुंचे चिराग पासवान। पटना एयरपोर्ट पर जब मीडिया से मुखातिब हुए तो क्या कुछ उन्होंने उपचुनाव को लेकर कहा, पहले आप उन्हें सुनिए। पूरे प्रदेश में माहौल है और ये देखने को भी मिला और यही कारण था कि तीसरे नंबर की पार्टी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है वो ना सिर्फ तीसरे नंबर की पार्टी बनी बल्कि आधे से भी कम उनकी सीटें रह गईं। इस बार भी मैं पूरे दावे के साथ में कहता हूं कि जो दोनों सीटों पर उपचुनाव हैं, ना सिर्फ मुख्यमंत्री जी की पार्टी तो खैर आप भूल ही जाइए, जो जनता दल यूनाइटेड है वो तीसरे चौथे नंबर पर कहां जाएगी उसकी तो खैर अब चर्चा करने की बात नहीं है। पर मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर की सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है, तय है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके से आशीर्वाद यात्रा में जिस तरीके से हम लोग को जन समर्थन देखने को मिला और जिस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से बिहार के लोग नफरत करते हैं, ये अपने में दर्शाता है कि दोनों उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है। पार्टी के कैडर में लोगों में एक नया उत्साह है। जिस तरीके से हमारे नेता का नाम हमारी पार्टी के साथ जुड़ा है, लोगों में पार्टी के कैडर में एक नया उत्साह है और ये उत्साह ना सिर्फ हमारे प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करेगा बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रत्याशियों को तीसरे या चौथे नंबर पर लेकर जो चल रहा है उसको कैसे देखते हैं? क्या उसका फायदा आपकी पार्टी को मिलने जा रहा है? देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है, गठबंधन है उनका और उस गठबंधन में ये उनका अपना निर्णय है कि वो अलग होकर चुनाव लड़ना चाहते थे कि साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पर इससे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसा मैंने कहा कि हम लोग की जीत सुनिश्चित है। जो माहौल हम लोग के प्रति बना हुआ है या आशीर्वाद यात्रा में जिस तरीके से माहौल देखने को मिला या अभी भी नामांकन के बाद भी जिस तरीके से वहाँ से लोगों के संदेश आ रहे हैं, दशहरे के तुरंत बाद से मैं खुद दोनों विधानसभाओं में कैंप करूंगा, दोनों जगह जाकर वहाँ पर अपने दोनों प्रत्याशियों के लिए वहाँ पर प्रचार करूंगा। अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए आने वाले दिनों में जो भी रणनीति होगी उसको अपने नेताओं के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा, बट जीत हमारे प्रत्याशियों की होगी, ये तय है। जेडीयू कह रही है कि वोट कटवा खा के एक बार फिर से तेजस्वी यादव को जिताने के लिए चिराग पासवान की चाल है। भाई वोट कटवा कह कर तो पिछली बार इन्होंने अपने आप को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। अभी मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि अपने नेताओं की जुबान पर लगाम लगाएं, नहीं बोलें इतना कुछ हमारे खिलाफ। आप पहले ही हमारे नेता का बहुत अपमान कर चुके हैं। अब अगर उनकी पार्टी जिसके साथ हमारे नेता का नाम भी जुड़ चुका है, पुनः अगर आप इस तरीके से अपमान करेंगे तो इस बार आपका नामो निशान लेने वाला कोई नहीं होगा। आपके चाचा जी की तरफ से कहा जा रहा है उनकी पार्टी की ओर से कि तेजस्वी यादव ने रामविलास का अपमान किया है, में वो शामिल नहीं हुए, उन्हें प्रणाम नहीं किया है। भाई पहले तो वो ये बताएं कि उन्होंने जिनकी गोद में जाकर वो बैठे हैं और जिनके कोटे से वो मंत्री बने हुए हैं, पहले वो खुद बताएं कि उस नेता ने हमारे नेता का कितना अपमान किया। भाई दुनिया भर के आप वादे दावे आप करते रहे कि भाई आने वाले दिनों में उनकी पुण्यतिथि पर उनके नाम से रोड की घोषणा की जाएगी, स्मारक की घोषणा की जाएगी, मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, राजकीय अवकाश की घोषणा की जाएगी। क्या कोई एक वादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरा किया?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निरंतरता में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का अपमान किया है और इस बार भी पुण्यतिथि पर भी उन्होंने अपमान किया है। और जो नेता उनके कोटे से मंत्री बने हुए हैं, जवाब अब उनको देना है कि किस मुंह से वो हमारे नेता को अपना भगवान कहेंगे। जनता क्या इस बाईपोस्ट में सबक सिखाएगी? जनता क्या इस बाईपोस्ट में आप जो बातें कर रहे हैं? इस बार पोल में इस बार जो उपचुनाव होंगे, इसमें आप देखेंगे कि पिछली बार भी जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाया और ये दोनों उपचुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरे या चौथे नंबर की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। तो जैसा कि आप अभी सुन रहे थे, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने जनता दल यूनाइटेड को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया और इस बार तो उनके उम्मीदवार कितने नंबर पर जाएंगे इसका कुछ अता पता भी नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार ही जीतेंगे दोनों सीटों पर। अब देखना है कि चिराग पासवान के दावे में कितनी सच्चाई होती है और उनके उम्मीदवार किस प्रकार से इन उपचुनाव की दोनों सीटों पर अन्य उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देते हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।